अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू अदर व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता खुश आबाद रखें, आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं इस थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे व्लॉग में क्या है। तो चलते हैं, अब मैं जा रहा हूँ अपनी बहन के घर, क्योंकि वहाँ मैंने डिकोर करना था थोड़ा बहुत, क्योंकि सालगिरह भी है और उधर हकीका भी है। तो उधर पहुँचते हैं, उधर की फिर देखते हैं भाई क्या सिचुएशन है, फिर सामान वगैरह भी अभी लेना है। तो ये खड़ी है हमारी वाइफ भी आज, इस पे हम जाएंगे अभी। तो फिर इधर पहुँच के फिर आपसे हम करते हैं गपशप, बाकी बात बाद में। फाइनली अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपको सुनाए तो नहीं था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो यहाँ बैठे मोहम्मद भाई से गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई, क्या हाल है? वालेकुम भाई, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। लेट पड़े आए आप? कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से मैं ज़रा लेट हो गया हूँ। तो यहाँ मोहम्मद भाई उसके पीस कर रहे थे, गोश्त के छोटे छोटे पीस कर रहे थे। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पसीना ऐसा लगता खुश्क होने का नाम ही नहीं था, नहीं ले रहा था। तो यहाँ पर मैं बुला रहा था बलून वगैरह, क्योंकि डिकोर करना था मैंने। तो डिकोर करने की तैयारी हो रही थी यहाँ पे। पहले मैं गया हूँ बाज़ार, तो वहाँ से सामान लाया। फिर डेकोरेशन के लिए मैं पुलाव वगैरह था, ये बलून वगैरह फुला लिए थे। और यहाँ पे मैं ये हैप्पी बर्थडे फुला रहा था। और आप सब सुनाएं कैसे हैं? कोई नई ताज़ी सुनाएं आप सब। और कोई नई ताज़ी आप सबको मेरा ब्लॉग उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। आप सबको मुझे लाजमी बताएं आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों मैं वही बता रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे पसीना आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। कूलर के आगे बैठा था और फिर भी ऐसे लग रहा था कि पसीना खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहा। वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बलून देखे मैंने लगवाए हैं, ब्लू और वाइट। ये 7 बच्चे खड़े थे मेरे, क्योंकि इस तरह के काम और बच्चे साथ होना ये हो नहीं सकता। ये उसामा भाई देख रहे थे और वो कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है, तो ये मैं सेट कर रहा था। और आप सब सुनाए कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो इसको अब जाकर वहाँ पे लगाते हैं। और सब सुनाएं आप, कोई नई ताज़ी। मैं वहाँ पे पहुँच गया था सुबह या एक डेढ़ बजे तक मैं वहाँ पहुँच चुका था। तो मेरे साथ अबू बकर भी मेरे साथ चला था। अबू बकर और मैं इकट्ठे गए थे। तो अबू बकर तो बेचारा छोटे से बच्चा है, वो तो बहुत ज़्यादा थक गया था। तो फिर हम तकरीबन 6 बजे तक हम घर आ गए थे। और अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप सब मुझे कमेंट में बताइए कि क्या मिस्टेक है। और मेरा मानना था कि कपड़े से बेहतर ये दीवार पे रखते हैं, क्योंकि दीवार पे ये इसी तरह चिपक जाते हैं और लूज़ भी नहीं होते। कपड़े पे लगाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, बार बार उधर रहे थे। और आप सब सुनाए कोई नहीं ताज़ी। ये सेट कर रहा था मैं इसको, देखें। तो ये डेकोरेशन मैं ख़ुद कर रहा था, तो देखें आपको कैसी लग रही है। तो उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी, पर ये ज़्यादा अच्छी दीवार पर लगती, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई नेक्स्ट टाइम ख़ुद जब करे डेकोर तो बेहतर यही है कि दीवार पर करे, क्योंकि कपड़े पर लगने से जो डबल टेप होती है दोबारा उखड़ जाती है। ये मैं फुला रहा था बलून वगैरह, मैंने कहा है आपको एक दफ़ा इसका क्लिप बना दूँ। ये मैं बलून सारे फुला के एक दफ़ा कमरे में रख दिए थे, फिर बारी बारी जैसे ज़रूरत पड़ते जा रहे थे मैं उठा कर लगाता जा रहा था। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, खैरियत से होंगे आप सब। और मौसम भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हब्स बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि जुमे वाले दिन जब बारिश हुई है, किसी जगह पर हुई है और किसी जगह पर नहीं हुई। तो हमारे घर के पास तो बारिश हुई है, और बारिश हुई भी बहुत ज़्यादा, घुटने तक पानी भर गया था। तो इसी के साथ, क्योंकि आप मेरी एक प्यारी सी फैमिली हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ गपशप लगाई जाए और आपको सुनाई जाए सारी डिटेल वगैरह। और आप सब सुनाएं, आप सब कैसे हैं? आप सब कमेंट में मुझे लाज़िम बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, इंटरेस्टिंग होती है नहीं होती, कुछ बताया करें मुझे आप, ठीक है? तो इसलिए हमें सबके लिए दुआ करनी चाहिए, क्या पता हमारी दुआ से किसी की तकदीर खुल जाए। तो हम सब के लिए दुआ मांगनी चाहिए, ठीक है ना? और आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ये फाइनली मैं लगू के फ़ारिग हो चुका था, पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। मैंने आपको बताया ये कपड़े पर लगाए थे, फिर उतरने लग गए थे। और रात को फंक्शन के
तो यहाँ पर हम घर पहुँच चुके थे खैरियत से। तो ये टाइम हो रहा था 6:30। तो 6:30 बजे मैं घर आया था क्योंकि मेरे कपड़े वगैरह अभी रहते थे दर्जी से, मैंने अभी उठाने थे कपड़े वगैरह। तो ये अब हम करवाना हो चुके थे वापसी के लिए, क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे, क्योंकि घर का जब फंक्शन होता है तो काम भी ज़्यादा होते हैं। ये अभी रिश्का चला रहे थे तो मैं जा रहा था। ये वही बेकरी है SR फूड्स है जो बहुत ही मशहूर और टिकटॉक पर आजकल ट्रेंड पे चल रहा है। तो ये वही है। हम रास्ते में फंस गए थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा जाम थी। और आप सबका दिन कैसा गुजरा, उम्मीद करता हूँ अच्छा गुजरा होगा। तो जिस तरह आपने मेरे 1K कंप्लीट करवाए हैं, इसी तरह मुझे बहुत ही जल्द आपकी तरफ से 1 मिलियन कंप्लीट चाहिए। मुझे नहीं पता, जैसे ही करना है आपने, बस आपने ही करना है और मेरे जल्द से जल्द आपने हेल्प करनी है। ये है अहमद भाई, ये मेरे साथ बैठे थे तो मैंने सोचा आपका विज़िट करो। ये मेरा कज़न है और ये भी मुस्तफ़ा है, ये दोनों भाई हैं। ये मेरे तायब्बू के बेटे हैं दोनों। ये मेरा भाई बनवा रहा था अपनी मूवी। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी करते हैं। और ये यहाँ पे हो रहा था डांस और अहमद भाई उसमें घुमा हुआ बैठे थे। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो अहमद भाई को पता चल चुका था। तो यहाँ पर आकर भाई शिश्के मारते हुए चावल खाने लगा था और चावल बहुत ही मज़ेदार बने हुए थे, इंतहाई ज़बरदस्त बने हुए थे। और आप सब सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो यहाँ पर हमारे साथ बड़े भैया और छोटे चाचू थे और यहाँ पर हो रहा था अब केक कट, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार के बाद अब किया हमने केक कट। तो केक कट हो रहा था, उस टाइम अफ़ान बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो अफ़ान बहुत ज़्यादा रो रहा था, ये सामने खड़ा बुरा वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वो उसके सामने अपना गिफ्ट भी उठा के आया हुआ था। तो उसका बस नहीं चल रहा था कि वो फ़ौरन जाते जैसे गिफ्ट पैक हुआ फ़ौरन जाते गिफ्ट दे देता। फिर भी बेचारे ने इंतज़ार किया केक कटने तक का। और आप सब सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? तो इसी के साथ अब इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।